ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಏಕ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಹಾನಿ ಕೆ ಲೇಖಕ್ ಕೌನ್ ಹೈ? ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಹಾನಿ ಕೆ ಲೇಖಕ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಲೇಖಕರು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? उत्तर, लेखक दूसरे दर्जे में इसलिए सफ़र करना चाहते थे कि दूसरे दर्जे में जाएंगे और पहले का किराया लेना चाहते थे. प्रश्न 3, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी. प्रश्न 4, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. प्रश्न 5, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए. प्रश्न 6, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती है? सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उद्यमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती है. प्रश्न 7, लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया. प्रश्न 8, ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात थे. प्रश्न 9, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबल पर रखा था. प्रश्न 10, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 2, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उद्यमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? ईमानदारों के सम्मेलन के लिए जब लेखक रेलवे स्टेशन पहुँचे, उनका खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता. प्रश्न 3, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? जब रोज़ चीज़ें गायब होने लगी तो सम्मेलन को आए प्रतिनिधियों ने हल्ला मचाया. स्वागत समिति के मंत्री ने आकर कार्यकर्ताओं को डांटा और पुलिस को बुलाने की बात कही. तब लेखक ने मंत्री को समझाया कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी तो होगी ही, कहकर उनको रोक लिया. प्रश्न 4, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, सम्मेलन के उद्घाटन के बाद जब लेखक चप्पलें पहनने गए तो देखा कि उनकी चप्पलें गायब थी. उनकी नई और अच्छी चप्पलों की जगह एक चौड़ी फटी पुरानी चप्पलें थी. एक ईमानदार डेलीगेट उनके कमरे में आया और लेखक को समझाने लगा कि चप्पलें एक ही जगह नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि चोरी हो जाती है। एक ही जगह छोड़ी रहने से कोई पहन कर चला जाता है। इसलिए उसने लेखक को समझा दिया कि दोनों चप्पलें को 10 फीट दूरी में रखने से चोरी नहीं होती। प्रश्न 5, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के नाते आए थे। उन्हें एक होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया था। पहले पहले उन्हें अपनी नई चप्पलें खोने का अनुभव हुआ। जिस डेलीगेट ने उनकी चप्पलें चुराई थी, वही महाशय लेखक को सुझाव देने लगे। कमरे से उनकी चादरें गायब थी। उनका धूप वाला चश्मा गायब हुआ। किसी का ब्रीफकेस चला गया। इस प्रकार से ईमानदार सम्मेलन में लेखक को अतीव अनुभव यह हुआ कि जब कमरे का ताला ही चुरा लिया गया तो शायद खुद वह भी चुरा ले जाएगा। इसलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। प्रश्न 5, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? ಇದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. नेक्स्ट प्रश्न 6, मुख्य अतिथि को बेईमान कहाँ दिखाई देती है? लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात कही तो लेखक ने मान लिया। लेखक वह ईमानदारी के लिए नहीं गए। लेखक पहले दर्जे का किराया लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता। पहला दिन चप्पल गायब थी, दूसरे दिन चादर गायब थी, तीसरे दिन कंबल गायब था, चौथे दिन ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन। रेलगाड़ी पटरी पे, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। रिक्त स्थान भरिए। हम लोग इस शहर में एक ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। उत्तर इल्लिದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಉತ್ತರಗಳು. ಎರಡನೇದು ईमानदारों का सम्मेलन, ಒಂದನೇದು ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। बेटा स्थल 3, वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखिए। आगमन, आगमन निर्गमन, रात दिन। जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन। प्रश्न 7, बहुजन रूप लिखिए। कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज़ चीज़ें। प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। ठहरना ठहरना, ठहरवाना, धोना धुलाना, धुलवाना, देखना दिखाना, दिखवाना, लौटना लौटना, लौटवाना, उतराना उतराना, उतरवाना, पहनना पहनाना, पहनवाना। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, यन संधि। सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, दीर्घ संधि। सज्जन, सज्ज प्लस जन, सज्जन, व्यंजन संधि। परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, गुण संधि। निश्चिंत, नि प्लस चिंत, विसर्ग संधि। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, वृद्धि संधि।
ಇದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಮಾನ್ದಾರೋಂ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.